Again. Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So this time we are discussing transcriptions in prokaryotic cell or transcriptions of eukaryotic cell. You have read what is transcriptions, then transcriptions unit, then process of transcriptions. After that. Factors, enzymes which are basically used in process of transcriptions, then initiation factors, termination factor. Initiation factors show by sigma, termination factors show by rho. So these factors help in process of initiation and process of terminations. In eukaryotic cell there are a lot of complications during ट्रांसक्रिप्शंस. ऐसा इसलिए होता है यूकैरियोट्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. बेसिकली दो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं. फर्स्ट वन इज़ देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में 3 पॉलीमरेज यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग वर्क के लिए होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए ट्रांसक्राइब करता है. आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए ट्रांसक्राइब करता है. और आरएनए पॉलीमरेज 2 इज ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए और अनमैच्योर आरएनए. सो हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए इज कॉल्ड एज अनमैच्योर. ये अनमैच्योर क्यों है? क्योंकि अभी ये आरएनए पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है. किसके लिए? बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए. अभी इसको आरएनए एचएनआरएनए को मैच्योर होना है. तो जब ये मैच्योर होने के लिए इसमें दो बेसिकली प्रोसेस होती है. इट इज़ स्प्लेसिंग, कैपिंग और टेलिंग. सो देयर आर 3 प्रोसेस. स्प्लेसिंग, दिस वन, कैपिंग, टेलिंग. कैपिंग मीन्स कि 5 साइड पर जीपीपी एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होता है, ग्लूकोसाइड ट्रिपल फॉस्फेट. ठीक है ना? ये होता है कैपिंग के समय पर. ठीक है, ये ऐड होता है. और इसी तरीके से टेलिंग पर एक अनयूजुअल पॉली एडिलाइनेजेशन होता है 3 साइड पर. और PAAA एक न्यूक्लियोटाइड सेट होता है. जब ये देखो, ये यहाँ पर ये तीसरा वाला दिस वन, ये क्या है? mRNA है. ये क्लियर mRNA है जो कि HNRNA से mRNA में कन्वर्ट हो गया है, मैसेंजर RNA. इसमें 5 एंड साइड पर ये एक कैपिंग हो गई है और 3 एंड साइड पर ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है पॉलीएटेल या पॉली एडेलाइजेशन, मतलब 3 AAA नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर ऐड हो जाते हैं. और कैपिंग साइड पर GPP ग्लूकोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है. जब इसमें कैपिंग और इस टेलिंग हो जाती है, एक और प्रोसेस होती है. दिस इज कॉल्ड एज स्प्लेसिंग. स्प्लेसिंग वो प्रोसेस है जो डीएनए के एक्सॉन को ऐड करने में यूज़ होता है. इंट्रॉन, एक्सॉन जो है एक्सप्रेसिंग पार्ट है, इंट्रॉन बिना कोडिंग का पार्ट है. इसका कोई यूज़ नहीं है. तो इंट्रॉन अलग होना है, एक्सॉन को ऐड होना है. तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज स्प्लेसिंग. स्प्लेसिंग प्रोसेस कंप्लीट होने का, ये देखिए दिस वन इज, ये क्या है? ये लूप्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये लूप्स फॉर्म कर रहे हैं. ये लूप्स फॉर्म कर रहे हैं, इंट्रॉन है. ये क्या है? इंट्रॉन है. ये वो कोड है जो कि यूजलेस है. वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं होते हैं और वो यूजलेस होते हैं. तो वो एक लूप बना के धीरे से फॉल हो जाते हैं एंड पूरे जो एक्सॉन है एक सिंगल और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स के फॉर्म पर आ जाता है. इसके 5 साइड पर कैपिंग हो चुकी होती है, T साइड पर टेलिंग हो चुकी होती है. ये T साइड जो 3 साइड है उस पर पॉली एडेलाइनेशन हो चुका है. और 5 साइड पर
GPPP की कैपिंग हो चुकी है। जब ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज यूकैरियोट it is called as formation of mRNA by hnRNA precursor RNA से फिर मैच्योर RNA का फॉर्म होना, ये यूकैरियोट्स में 3 प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो दिस वे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोटिक में अलग तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको यदि एक सिंपल टर्म्स में बताएं तो वे ये कह सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? फर्स्ट वन इज प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट में, स्ट्रक्चर जीन्स और टर्मिनेटर, और जो इसमें एंजाइम्स यूज़ हो रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इसमें यूज़ हो रहा है। इसके अलावा टर्मिनेटर फैक्टर और प्रमोटर फैक्टर्स इसमें यूज़ होता है। ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट और जीन्स में एक टर्म आया था सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच इज़ कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। मोनोसिस्टोनिक एक टर्म आया था जो कि बेसिकली यूकैरियोट्स में होता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट। इट्स प्रोसेस आर स्ट्रक्चर जीन्स स्पेसिफाइड ओनली फॉर ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जीन्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, मतलब प्रमोटर होता है। एक स्ट्रक्चर जीन्स के लिए एक प्रमोटर। दिस इज कॉल्ड एज मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जो अभी आप ब्लैक ऑपरॉन में रीड करोगे, इसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स स्ट्रक्चर जीन्स के लिए कई सारे स्ट्रक्चर जीन्स के लिए एक एक प्रमोटर जीन्स होता है। तो कई सारे इसमें स्ट्रक्चर जीन्स है, दैट्स द रीज़न इट इज़ पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स का बेसिकली क्या रीज़न है कि इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस एक साथ होती हैं, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस होती हैं। सेकंड, ये पॉलीसिस्टोनिक होता है और इसमें कंटिन्यूस होता है, मतलब एक्सॉन इंट्रॉन वाला इसमें कोई भी एक्सॉन इंट्रॉन वाला साइट नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक्सॉन ही होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट एक एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज इसमें यूज़ हो रहा है एक ही तरीके का, और पूरे ट्रांसक्रिप्शंस में जितने तरीके के आरएनए हैं वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। इसके अलावा इनिशिएशन, इलोंगेशंस और टर्मिनेशंस ये दोनों उसमें होती है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शंस में एक ट्रांसक्रिप्शंस बबल फॉर्म होता है। इस बबल में आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए टेम्पलेट से आरएनए फॉर्म होता है, और 5-3 ये प्रोसेस 5:3 के साइड पर होती है। ठीक है, ये कभी भी 3:5 के साइड पे नहीं होगी, हमेशा 5:3 के साइड पे होगी। इसलिए इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हमेशा 3:5 साइड पर 3:5 डीएनए का हेलिक्स होगा। क्लियर? फिर एलोंगेशन आ गया, टर्मिनेशन आ गया। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम आप डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज कि इसमें कैपिंग, स्प्लीसिंग और थर्ड वन इज टेलिंग। 3 प्रोसेस होती है। टेलिंग में ए का पॉली एडिलाइजेशंस होता रहता है, मतलब ए साइड टी साइड पर ऐड होते रहते हैं, और ए साइड 5 साइड पर कैपिंग होती है, एम GPPP, जी ग्लूकोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और जब इसमें एक कैपिंग हो जाएगी, एक टेलिंग हो जाएगी, और बीच में जो इंट्रॉन्स हैं उसके लूप्स तैयार हो जाएंगे और पूरे एक्सॉन्स ऐड हो जाएंगे, दिस इज देन इट विल बी कॉल्ड दैट कंप्लीट mRNA इज फॉर्म। तो ये प्रोसेस है, एक एक टर्म पर आप लोग प्रॉपरली रीड करोगे। अब आता है
जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में एक और आरएनए वर्ड के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लो. द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लिकेशंस इज नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड. द स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एशियंट फीचर ऑफ जीनोम. जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये शो करता है कि ये जीनोम का बहुत ज़्यादा पुराना फीचर है. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज reminiscence of antiquity and process of splicing represent the dominance of RNA word. ये स्प्लिसिंग प्रोसेस ये शो करती है कि RNA बहुत पुराने जेनेटिक मटेरियल हैं. इन रिसेंट टाइम understanding of RNA and RNA dependent process in a living system have assumed more importance. और आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग और कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम के थ्रू अब बहुत उसकी आरएनए की एक इम्पोर्टेंस जो और क्लियर होती है. नाउ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA and sequence of amino acids in polypeptide is called genetic code. मतलब एक बार फिर से बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस mRNA पर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड. अमीनो एसिड्स के लिए अमीनो एसिड्स क्या है, ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं. तो अमीनो एसिड्स जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग ही पेप्टाइड बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे जो जैसा जेनेटिक कोड होगा. ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड. ठीक है, जेनेटिक कोड सबसे पहले किसने दिया था? इट इज जॉर्ज गैमो सजेस्ट दैट द कोड मस्ट बी 3 बेस. उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया कि कोड में 3 बेस होना चाहिए. बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस. एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन ये बेस हैं. तो कोई भी 3 बेस मिलाकर जेनेटिक कोड बनना चाहिए. फर्स्ट टाइम इट इज सजेस्ट बाय जॉर्ज गेमो इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स. और 20 अमीनो एसिड्स के लिए इसी बेस पर कोड फॉर्म होंगे. बिकॉज देयर आर ओनली 4 बेस. टोटल बेस कितने हैं? 4. टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20. ठीक है, तो 3 अमीनो एसिड का एक कोड होना चाहिए. ठीक है, तो यदि इस तरीके से 4 का रेशियो क्यू करें, 4Q, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 4 इंटू 4 इंटू 4 शो करता है 64 कोडॉन के लिए. 4 इंटू 4 इंटू 4 जनरेट 64 कोडॉन. और 64 कोडॉन में बेसिकली कुछ कोडॉन अमीनो एसिड्स के होते हैं, कुछ कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं होते हैं. तो जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड है, मतलब 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड हैं, 20 अमीनो एसिड्स का कोड है. ठीक है, और जो तो ये तकरीबन 64 कोड हैं. तो 61 कोड जो है अमीनो एसिड्स के लिए हैं और 3 कोड किसी के लिए नहीं होते हैं, कोई भी अमीनो एसिड्स के लिए नहीं होते हैं. ठीक है, जेनेटिक कोड में और इम्पोर्टेंट थिंग, द फर्स्ट टाइम हरगोबिंद खुराना developed chemical method for synthesis of RNA molecules which define base combinations, homopolymers and copolymers to develop the genetic code. RNA molecules का कोड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने लैब में तैयार किया था. फिर मार्शल नीरेनबर्ग डेवलप्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस एक विट्रो मीडियम पे किया था, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया था. ठीक है, ठीक है, किसको? और ये एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ कोडॉन. तो इसलिए यू जस्ट रीड व्हाट इज द
कौन सा, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर मार्शल नीरेनबर्ग एंड जॉर्ज गैम्बो। जॉर्ज गैमो वो जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने 4x4x4 का और 4Q का एक फॉर्मूला दिया था 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोड अलग अलग अमीनो एसिड्स के अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, कोड हमेशा ट्रिपलेट्स पर होंगे। ये नाउ सी दिस टेबल 6.1, दिस इज कोडॉन फॉर वेरियस अमीनो एसिड्स। क्लियर, तो यहाँ पे यू 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 सी यू यू ए और यू यू जी दो तरीके के अमीनो एसिड्स का पी एच ई और एल ई यू, दिस इज़ द अमीनो एसिड। साइड्स में जो ये लिखा हुआ है दिस वन, ये सब क्या है, अमीनो एसिड है। और कोड कैसे बने हैं, जिस तरीके के आप गैमेट्स फॉर्म करते हो। ठीक है, मेंडल्स लॉ पर मीन्स 3 के कोड है, 3 नाइट्रोजनस बेस हैं। यू सी यू यू मीन्स साइटोसिन यूरोसिल यूरोसिल, साइटोसिन यूरोसिल साइटोसिन, साइटोसिन यूरोसिल एडिनाइन, मतलब 3 के वो हैं। 3 के किस तरीके से फॉर्म होंगे, इसमें एक में 4 आ रहे हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 3 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इस तरीके से 4x4x4 से कितने कोडॉन बन रहे हैं, 64 कोडॉन बन रहे हैं। अब ये 64 कोडॉन की यूटिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडॉन, फर्स्ट इज कोडॉन इज ऑलवेज इन ट्रिपलेट्स। कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट्स पे होंगे, मीन्स 3 नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है एक कोडॉन। कोड फॉर अमीनो एसिड्स इज 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जिसमें 64 कोडॉन यूजफुल हैं और 3 कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं हो रहा है, तो वो स्टॉप कोडॉन है। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है या ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस हो रही है ना, स्पेशली ट्रांसलेशन की प्रोसेस, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में mRNA के ऊपर कोड को रीड करके जो tRNA है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अभी आप इसको आगे रीड करोगे, जैसे ही उसको 3 ऐसे कोडॉन मिल जाते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए और किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं है, तो प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो 3 कोडॉन हमेशा क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन। 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली ए कोडॉन, एक ही अमीनो एसिड को शो करता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्बिगस और स्पेसिफिक। मीन्स एक कोडॉन मीन्स फॉर एग्जाम्पल्स ए यू जी है, तो ये मेट अमीनो एसिड्स को शो कर रहा है। जी जी यू है तो ग्लाइसेमिक अमीनो एसिड को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ए जी यू है तो ये सिरेन, तो ये सब अमीनो एसिड्स को शो कर रहा है। तो हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को शो करता है। ठीक है, कोडॉन हमेशा mRNA का मीन्स ये एक mRNA फॉर्म हो गया। ठीक है, DNA से mRNA फॉर्म हो गया और ये mRNA है और इस पर कोड दिए हुए हैं, इस पर कोड दिए हुए हैं। इस कोड से ही एंटीकोडॉन जो tRNA एंटीकोडॉन होगा उसमें, वो कोडॉन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अमीनो एसिड्स पिक करता है। जो एंटीकोडॉन होगा एंटीकोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड पिक करेगा। ठीक है बेटा, तो कोडॉन हमेशा कॉन्टिगियस फैशन पे रीड किया जाता है, मतलब बिना स्टॉपेज के, कहीं पर कोई उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूसली वो पढ़े जाएंगे। देयर आर नो पंक्चुएशंस, कोड आर नियरली यूनिवर्सल। स कोड मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग, कुछ कोड के यूनिवर्सल होते हैं, जैसे UUA कोड फॉर फेनाइलाइन और PHE। सम एक्सेप्शन इज दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर एक AUG कोडॉन, कहाँ पे दिया हो, AUG, दिस वन, ये AUG कोडॉन, एक AUG ये कोडॉन है जो स्पेशली मिथनॉन के लिए कोड किया हुआ है। यदि
AUG है तो उसका मतलब क्या है, मिथेनॉन, मिथेनॉन अमीनो एसिड, AUG, ये मिथेनॉन अमीनो एसिड्स के लिए, मिथोनाइन अमीनो एसिड के लिए है, और ये दो फंक्शन करता है, एज ए प्रमोशन भी, इनिशिएटर भी करता है, इनिशिएट करता है जब तक AUG नहीं फाइंड आउट हो जाएगा किसके, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस बाय DNA। DNA क्या करता है, DNA के ऊपर ही ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है, RNA फॉर्म हो रहा है, तो RNA सबसे पहले AUG कम देख लेगा, AUG के बाद ही वो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। कौन सी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस। तो AUG के पास दो वर्क है, एक तो वो किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, दूसरा वो एक इनिशिएटर कोडॉन भी है, ठीक है। तो ये कुछ कोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन, आई हैव जस्ट डिस्कस यू, ठीक है। तो देयर आर 31 कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड्स, 3 कोडॉन फॉर नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, इट इज कॉल्ड एज terminating codon or stop codon. Second, one codon code for one peculiar amino acid, this is specific. Sometimes कुछ amino acids ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक कोडॉन होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब जब एक अमीनो एसिड से कई कोडॉन होते हैं, जब एक अमीनो एसिड का एक कोडॉन होता है वो स्पेसिफिक है, जब एक अमीनो एसिड के कई कोडॉन होते हैं वो डीजेनरेट है, ठीक है। इसके बाद हमेशा कोडॉन रीड किए जाते हैं mRNA पर कॉन्टिन्यूस फैशन पर, कॉमन लेस, मतलब इसमें कॉमा वगैरह नहीं लगेगा, कॉमन लेस होते हैं। जेनेटिक कोड ऑलवेज यूनिवर्सल, मीन्स कोई एक कोडॉन बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए होता है, ठीक है। AUG जो है वो ड्वेल फंक्शन को शो करता है, इट इज़ कोड फॉर मिथेनॉन और MET amino acids. Second, its work as a initiators codon. So this is the structure feature of codon. Now tRNA, tRNA is called as adopter RNA. tRNA कौन फॉर्म कर रहा था, पॉलीमरेज 2 है ना, अभी आपने रीड किया ना, पॉलीमरेज 3 सॉरी, tRNA फॉर्म करता है। तो tRNA बहुत स्पेसिफिक होता है, और जितने अमीनो एसिड्स होते हैं उतने ही tRNA होते हैं। tRNA हर एक अमीनो एसिड्स के अलग होंगे, यदि 20 अमीनो एसिड्स हैं तो 20 tRNA होंगे। tRNA का स्ट्रक्चर देखो, ये tRNA की ये 5 आर्म्स हैं, 1 2 1 2 3 4 5 आर्म्स हैं, जिसमें 2 आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाली और ये वाली, ये एंटीकोडॉन है, UCA एंटीकोडॉन है। इसको एंटीकोडॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने AUG mRNA का AUG कोडॉन को रीड करके और ये क्या नाइट्रोजनस बेस को पिक किया है, A के ऑल्टरनेटिव U, क्योंकि क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसलिए U आएगा, G की ऑल्टरनेटिव C और U का ऑल्टरनेटिव A। तो mRNA पे जो कोडॉन होगा उसका एंटीकोडॉन वो पिक करेगा, और उस एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग tRNA की एक आर्म अमीनो एसिड्स को पिक करेगी, जैसे UCA ये SER अमीनो एसिड्स को के लिए कोड है, तो वो SER अमीनो एसिड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी एक ब्रांच तो ये हो गई, 2 ब्रांच हो गई, ठीक है, 1 और 2 और 5 जो ब्रांच होती है वो इस तरीके से होती हैं। ये एक एंटीकोडॉन लूप है, ये दिस वन एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे क्योंकि NCERT में थोड़ा लेबलिंग कम दी हुई है, इसको आप लोग कर लेंगे। ये क्या है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो उसको को एंटीकोडॉन मिलेगा उसके हिसाब से वो अमीनो एसिड को पिक करेगा। फिर टी लूप है, टी लूप बेसिकली ये राइबोसोम को बाइंड अप करने के लिए, टी लूप, ये आपका टी लूप है, ये किसको, राइबोसोम को बाइंड अप करेगा,
राइबोसोम, आपको पता है ना कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के तरीके से वर्क करता है, तो राइबोसोम को ये बाइंड अप करेगा, ठीक है। टी लूप, डी लूप जो बेसिकली है वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये वो एंजाइम्स को बाइंड अप करेगा। एंजाइम को बाइंड अप करता वो एंजाइम जो कि अमीनो एसिड्स को, जो अमीनो एसिड लिए हुए हैं उसको एक्टिवेट कर दे, ठीक है। और ये फिफ्थ आर्म, ये वेरिएबल आर्म होती है जो चेंज होती रहती है, फिफ्थ आर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ आर्म हो गई। ये फिफ्थ फर्स्ट टू आर्म, एक एंटीकोडॉन आर्म, सेकंड है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, थर्ड वन इज एंजाइम जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा है, फिफ्थ जो इसका वो है वो टी लूप है, राइबोसोम को ग्रेस्प करने के लिए और राइबोसोम को पिक करने के लिए, और फिफ्थ आर्म वेरिएबल आर्म है। और ये पांचों टीआरएनए की जो 5 आर्म्स हैं ये एक तरीके से अलग अलग हैंड से अलग अलग वर्क करती हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो एडॉप्टर आरएनए कब वर्क कर रहा है? ट्रांसलेशन के समय पर, और इसको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए मतलब आरएनए तो है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, लेकिन टीआरएनए क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ये एक साइड से राइबोसोम को पिक कर रहा है, एक साइड से अमीनो एसिड को पिक कर रहा है, ठीक है ना, एक साइड से अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा है, एक साइड से ये एमआरएनए के कोडॉन को रीड करता है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज एडॉप्टर आरएनए और ट्रांसफर RNA. I hope student you understood this one. This is very important in every class 12th exams or final exams. One or two questions always come from this topic. Okay student, thank you. Have a nice day.